हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मटेरियल कॉस्ट का एक क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे कि स्टॉक लेवल के फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन में अलग अलग स्टॉक लेवल्स कैसे कैलकुलेट करना है और उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, सो दैट अगर उस पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें या तो थियरी पूछा है या फिर उसका कुछ इंटरप्रिटेशन पूछा है, तो आप उसको इंटरप्रिटेशन कैसे कर पाओगे। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक लेवल के क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट वेरियस स्टॉक लेवल्स फॉर रॉ मटेरियल ए। एंड स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन रेट और लीड टाइम, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो कंजम्पशन रेट मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज दिया हुआ है, एंड लीड टाइम जो है ये भी मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज दिया हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, कंजम्पशन रेट और लीड टाइम दोनों का यूनिट्स सेम होना चाहिए। मतलब अगर कंजम्पशन रेट पर डे दिया है तो लीड टाइम भी हमको ऑटोमेटिकली डेज में ही होना चाहिए। अगर ये दोनों के यूनिट्स अलग अलग है तो पहले आपको कन्वर्ट करके दोनों को सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर सकते हो। साथ साथ में रीऑर्डर क्वांटिटी 750 यूनिट्स दिया है, मतलब जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं सप्लायर के साथ तो 750 यूनिट्स एट अ टाइम हम ऑर्डर करते हैं। अब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल, जिसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग रीऑर्डर लेवल का सेफ्टी स्टॉक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब मैक्सिमम कंजम्पशन रेट जो है ये है 300 यूनिट्स पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम है 3 डेज। सो हमारा रीऑर्डर लेवल आ जाता है 900 यूनिट्स। इसका मतलब जब हमारा स्टॉक लेवल 900 यूनिट्स पे पहुंचता है तो तुरंत हमको सप्लायर के साथ एक ऑर्डर प्लेस कर देना है। अगर हम ऐसा फॉलो करेंगे तो सप्लायर का ऑर्डर आते आते तब तक ये 900 यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं, एंड हम कभी भी स्टॉक आउट में नहीं रहेंगे। स्टॉक आउट का मतलब है कभी भी हमारा स्टॉक जो है ये खत्म नहीं होगा, कंटिन्यूस फैक्ट्री में प्रोडक्शन चलता रहेगा। देन रीऑर्डर लेवल के बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल, जिसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल हमने निकाला हुआ है 900 यूनिट्स, मिनिमम कंजम्पशन रेट है 100 यूनिट्स पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम है 2 डेज प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी है 750। सो 900 माइनस 200 हो जाएगा 700, और 700 प्लस 750 तो ये हो जाएगा 1450 यूनिट्स। सो हमारा स्टॉक मैक्सिमम 1450 यूनिट्स पे पहुंचता है। तो क्यों? तो जब हम 900 रीऑर्डर लेवल पे पहुंचे, हमने इमीडिएटली नया ऑर्डर प्लेस कर दिया 750 यूनिट्स के लिए। अब हम अज्यूम कर रहे थे हमारा कंजम्पशन रेट और लीड टाइम मैक्सिमम होगा, बट वो मिनिमम हो गया, तो 2 दिन में ही स्टॉक आ गया, और वो 2 दिन में हमने बस 200 यूनिट्स कंज्यूम किया और उसके ऊपर 750 यूनिट्स का नया स्टॉक आ गया। तो हमारा स्टॉक लेवल हो गया 1450 यूनिट्स, जो हमारा मैक्सिमम लेवल है। नेक्स्ट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। सो रीऑर्डर लेवल है हमारा 900, एवरेज कंजम्पशन रेट 200 यूनिट्स पर डे है इनटू एवरेज लीड टाइम 2.5 डेज है। सो 900 माइनस 500 400 यूनिट्स का मिनिमम लेवल हो जाता है। मतलब जब हम रीऑर्डर लेवल 900 यूनिट्स पे पहुंचते हैं तब हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, एंड यूजुअली ये ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारे 500 यूनिट्स कंज्यूम हो जाते हैं और तभी नया ऑर्डर आ जाता है। सो हमारा स्टॉक कम से कम 400 यूनिट्स तक ही जाता है। 400 यूनिट्स के नीचे
हमारा स्टॉक नहीं जाता है। अगर हमारा स्टॉक 400 यूनिट्स के नीचे चला गया तो उसको बोलेंगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का हम एक सेपरेट क्वेश्चन लेंगे आगे के वीडियोस में और उसका फॉर्मूला और लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट हम लोग ये मिनिमम लेवल डिस्कस कर रहे हैं। देन फोर्थ लेवल है एवरेज लेवल। अब इसके दो फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे। पहला था मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो हमने मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट किया हुआ है 1450, मिनिमम लेवल भी कैलकुलेट किया है 400। तो 1850 डिवाइडेड बाय 2 925 यूनिट्स का एवरेज लेवल आता है। एंड सेकेंड फॉर्मूला का लॉजिक था कि मिनिमम लेवल हमारे पास हमेशा रहता है, उसको सीधा ऐड करो प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2। सो मिनिमम लेवल मतलब 400 यूनिट्स हमारे पास है, रीऑर्डर क्वांटिटी 750 यूनिट्स होता है। तो 750 अपॉन 2 375 और 400 प्लस 375 775 यूनिट्स, ये हो जाएगा हमारा एवरेज लेवल। तो पिछले वीडियो में फॉर्मूला समझाते टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों फॉर्मूला से अलग अलग आंसर्स आएंगे बिकॉज दोनों का लॉजिक जो है वो अलग अलग है। सो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया स्टॉक लेवल्स के कैलकुलेशन का। अगले वीडियो में हम लोग डेंजर लेवल डिस्कस करेंगे एंड स्टॉक लेवल के क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन एंड थोड़े और ट्विस्टेड क्वेश्चंस या फिर घुमा के अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है, इनडायरेक्टली कुछ पूछा है, वो डिस्कस करेंगे। कॉस्टिंग के रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।